साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत को लेकर एक और बड़ी खबर है, एक और नई खबर है और इस बार ये मामला होली से जुड़ा हुआ है। होली नजदीक है, होली को लेकर राखी सावंत ने सीक्रेट प्लान बनाया है। राखी सावंत फिर से मैसूर जा रही है, लेकिन राखी का ये सीक्रेट प्लान फिलहाल लीक हो गया है क्योंकि इस बार होली के हुड़दंग के बहाने या कहें कि होली के हुड़दंग के सहारे राखी सावंत बड़ा टारगेट लेकर चल रही थी। बहुत कुछ बड़ा कांड मैसूर में करने की तैयारी थी, लेकिन यहाँ पर हो गया है सीक्रेट प्लान लीक। तो क्या है होली पर राखी का सीक्रेट प्लान और इस बार मैसूर में क्या होने वाला है, सब कुछ आपको दिखाते हैं और बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो होली बिल्कुल नजदीक है, होली को लेकर सभी प्लान कर रहे हैं, होली को लेकर सभी की प्लानिंग हो रही है और ऐसी ही कुछ प्लानिंग राखी सावंत के भी तरफ से हो रही है। जी हाँ, राखी भी प्लान कर रही है, लेकिन राखी का इस बार का प्लान कुछ ज्यादा ही डर्टी हो सकता है। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही है, वो सिलसिलेवार तरीके से आप भी समझिए। राखी के बेहद करीबी, राखी के साथ घर जैसे ताल्लुकात रखने वाले करीबी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि राखी सावंत इस बार होली के लिए नया प्लान कर रही है और वो प्लान है मैसूर जाने का। जी हाँ, राखी सावंत होली से एक दिन पहले मैसूर जाने की प्लानिंग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 7 मार्च को राखी सावंत मैसूर जा सकती है और 7 मार्च को ही वहां रुककर 8 मार्च को राखी मैसूर में ही होली खेलने की प्लानिंग कर रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर हालांकि राखी अभी दुबई में है और दुबई से सीधे मैसूर ना जाकर पहले मुंबई आकर और उसके बाद मुंबई से मैसूर की फ्लाइट पकड़ने की भी बात कही जा रही है। अब इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें वो एक एक करके आपको बताते हैं, आप भी समझिए। सावंत के मैसूर में होली को लेकर 2 प्लान है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक वहां राखी 2 जगह होली के दिन जाना चाहती है। राखी सावंत मैसूर जाकर सिर्फ अकेले होली खेलेगी ऐसा नहीं है, बल्कि आदिल को भी इसमें शामिल करने की तैयारी है। यही प्लान नंबर 1 है। राखी सावंत दुबई से आकर मैसूर इसलिए जाना चाहती है ताकि आदिल के साथ होली खेली जा सके, होली के दिन आदिल से मुलाकात की जा सके, जहां पर आदिल को रखा गया वहां जाया जा सके और इसके लिए जेल अथॉरिटी से वक्त भी मांगा गया। जी हां, 8 मार्च का रिक्वेस्ट लेटर जेल अथॉरिटी को भेजा गया है और 8 मार्च की तारीख उसमें डली गई है और सूत्रों के हवाले से कंफर्म खबर आपको बताने की राखी होली के दिन जेल जाकर आदिल से मिलने की कोशिश करेगी और वहां आदिल को रंग लगाने की कोशिश भी करेगी। आगे देखिए, अब ये प्लान नंबर 1 है, तो प्लान नंबर 2 क्या है वो भी देखिए। तो प्लान नंबर 2 है राखी का फिर से आदिल के घर पर जाना और वो भी होली के दिन। जी हाँ, असली और झन्नाटेदार प्लानिंग है ये। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राखी सावंत 8 मार्च को एक बार फिर से आदिल के घर मैसूर में जाने की कोशिश करेगी और इस बार बहाना होली का ही होगा। होली के हुड़दंग के बहाने राखी सावंत घर के अंदर एंट्री करना चाहती है और फिर घर के अंदर जाकर बहुत कुछ नया करने की प्लानिंग है, बहुत कुछ बड़ा करने की प्लानिंग है। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक राखी सावंत ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो घर के अंदर जाकर आदिल के माता पिता के साथ होली खेलेगी। हालांकि आदिल के घर पर होली खेली नहीं जाती है, लेकिन फिर भी राखी से लेकर बवाल करने को लेकर, बखेड़ा खड़ा करने को लेकर तैयारी में दिख रही है। चाहती है कि होली के बहाने ही सही, लेकिन कैसे भी हो आदिल के घर के अंदर एंट्री ली जाए ताकि पता लगाया जा सके कि एक्चुअल कंडीशन है क्या। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक बड़ी बात ये भी बताने का है कि यह बड़े अपडेट आपको बता दें कि राखी सावंत फिलहाल दुबई में है और राखी ने भी कहा था कि वो लंबे समय तक दुबई में ही रहने वाली है क्योंकि वहाँ पर राखी ने अपनी एक एक्टिंग एकेडमी खोलने का दावा किया है। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि राखी सावंत इसी बीच में टाइम निकालकर दुबई से ही मैसूर जाने की प्लानिंग कर रही है और वहीं प्लानिंग ये भी है कि आखिरी वक्त पर हो सकता है खुदा न खास्ता राखी अगर मुंबई ना आ पाई, मैसूर ना जा पाई, तो राखी अपने किसी करीबी को मैसूर भेज सकती है, अपने किसी करीबी को मैसूर में आदिल से मिलने के लिए भेज सकती है या कहें कि आदिल के माता पिता से भी मिलने के लिए भेज सकती है, उसके घर के अंदर भेज सकती है। हालांकि यहाँ पर लंबे समय से आदिल के वकील, आदिल के करीबी लोग पहले भी आरोप लगाते रहे कि राखी सावंत ने सब कुछ प्लानिंग के तहत किया। उसकी नजर आदिल के पैसों पर, आदिल की प्रॉपर्टी पर थी और इस बार भी उसी साजिश के तहत आदिल के घर जाने, होली बनाने की प्लानिंग है। तो फिलहाल तो प्लानिंग पूरी हो चुकी है। 7 मार्च की शाम को होली के एक दिन पहले राखी दुबई से आकर मैसूर पहुंच सकती है और फिर 8 मार्च को नया तमाशा खड़ा हो सकता है, नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है, होली के हुड़दंग में बहुत कुछ हो सकता है। तो आपका क्या मानना है? जब राखी सावंत आदिल को जेल पहुंचा चुकी है, कई गंभीर आरोप लगा चुकी है, तो बार बार आदिल के घर क्यों जाना चाहती, क्यों आदिल के माता पिता से मिलना चाहती? क्या आपको ये सब कुछ सामान्य लगता है या फिर इसमें बहुत कुछ बड़ा गड़बड़ झोल नजर आता है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो शनिवार 4 मार्च को अचानक आदिल खान दुर्रानी का परिवार मुंबई पहुंच गया। जी हां, शनिवार की सुबह सुबह आदिल के माता पिता और आदिल की एक आंटी मुंबई पहुंची है। हालांकि इनके साथ में आदिल की बहन नहीं है, लेकिन हाँ 3 लोग मुंबई पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदिल दुर्रानी के माता पिता इसके बाद मुंबई पहुंचते ही सीधे मुंबई में एक बड़ी लॉ फर्म के दफ्तर गए थे। लॉ फर्म के दफ्तर के अंदर वो काफी देर तक रहे। मुंबई की नामी लॉ फर्म में जब इनकी एंट्री हुई तो उसके बाद करीब 4 से 5 घंटे ये लोग अंदर रहे और तीनों ही वहां मौजूद थे। अब अंदर क्या हुआ वो आपको बताते हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि आदिल के माता पिता राखी सावंत पर काउंटर केस दर्ज करना चाहते हैं। जी हाँ, काउंटर केस करके राखी को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं और इसी के लिए यहाँ पर मीटिंग हुई, इसी के लिए वकीलों से मिले गए और इसी के लिए वकीलों के साथ रणनीति बनाई गई। सही सुन रहे हैं आप, 1 नहीं 2 नहीं, ताबड़तोड़ केस दर्ज करने की तैयारी है। तो वो क्या है वो भी सिलसिलेवार तरीके से देखिए। सूत्रों के मुताबिक आदिल खान के माता पिता पहला केस तो राखी पर खुद के बेस पर दर्ज करना चाहते हैं। जी हाँ, आदिल के माता पिता खुद को परेशान करने, मैसूर आकर धमकाने, मैसूर आकर आदिल के माता पिता से गलत बर्ताव करने और सीनियर सिटीजन्स को परेशान करने का पहला केस राखी सावंत पर खुद की तरफ से केस दर्ज करना चाहते हैं और इसके लिए लॉ फर्म से बातचीत हुई है। राखी सावंत पर दूसरा केस आदिल की गाड़ियों, आदिल का सामान या कहें कि आदिल की प्रॉपर्टी हड़पने का दर्ज करना चाहते हैं। और सूत्रों के मुताबिक आदिल के माता पिता ने लॉ फर्म को, वकीलों को बताया है कि मुंबई में आदिल के पास कई कारें थी, लेकिन जब अब वो आए हैं तो यहाँ पर एक भी कार नहीं है और उन्हें पता चला है कि ये सारी की सारी कार राखी सावंत की कस्टडी में। तो इसे लेकर भी केस दर्ज करने की तैयारी है कि राखी सावंत ने आदिल को ही आरोपों के बाद जेल भिजवा दिया और आदिल के माता पिता की प्रॉपर्टी में से कई महंगे सामान को हड़प लिया और अमानत में खयानत जैसे केस भी यहाँ पर दर्ज किए जा सकते हैं। तीसरा केस राखी सावंत पर दुबई वाले घर को लेकर भी दर्ज करने की तैयारी है। आदिल के माता पिता के मुताबिक दुबई में आदिल ने घर लिया था और वो घर आदिल के ही नाम पर भी था, लेकिन आदिल के माता पिता के मुताबिक राखी सावंत उस घर की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करके घर को बेचने की फिराक में और घर बेचकर वो पैसों को भी हड़प सकती है, ऐसा आदिल के माता पिता का कहना है। लिहाजा इसे लेकर भी एक केस यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। चौथा केस राखी सावंत पर उनकी यानी कि आदिल के माता पिता की परिवार की छवि बिगाड़ने को लेकर भी दर्ज हो सकता है। जी हाँ, लॉ फर्म ने यह सजेस्ट किया है कि राखी सावंत जो बयानबाजी करती है और आदिल के खिलाफ, आदिल के माता पिता के खिलाफ जो बातें कहती हैं, इससे उनकी इमेज खराब हुई है, छवि खराब हुई है और लिहाजा छवि खराब करने का केस भी दर्ज करने की तैयारी है और ये चौथा केस यहाँ पर हो सकता है। अब वैसे तो कई सारे केस यहाँ पर दर्ज किए जा सकते हैं, जिसमें 4 केसों से शुरुआत हो सकती है। 4 केस राखी पर ठोकने की तैयारी है, इससे राखी सावंत मुश्किल में आ सकती है। हालांकि अभी तो ये शुरुआत है, इसके अलावा और भी कई केस दर्ज करने की आगे तैयारी हो सकती है और भी कई केस दर्ज करने की प्लानिंग चल रही है। राखी पर ताबड़तोड़ अंदाज में केस दर्ज होते हैं तो फिर तो राखी सावंत बुरा फंस जाएगी, बुरी तरह से राखी का हाल बुरा हो सकता है। किसी केस में मामला गंभीर हो गया तो उल्टा जेल तक जाना पड़ सकता है। तो आपका क्या मानना है, क्या राखी सावंत अब अपने ही जाल में फंस गई या फिर अब भी राखी के पास काउंटर के लिए कुछ बचा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।